नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 9। 8 हमने पूरे कर लिए हैं। मॉडल पेपर 9वां और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, पहला जो सवाल आ रहा है मॉडल पेपर में वो हर बार पहली प्रश्नावली में से आ रहा है। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है दो संख्याओं का मैसे। मैसे का मतलब होता है HCF और HCF दे रखा है इसमें 27। ठीक है, ये मैस है। लेसे का मतलब होता है LCM और ये दे रखा है 162। फिर ये बोला गया एक संख्या है ना, वो है 54। तो दूसरी संख्या पूछी गई आपसे, तो दूसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया, B। इन चारों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है, वो होता है दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आता है। A का मान हमारे पास है 54 गुणा B हमें निकालना है। LCM कितना है, 162 है, और गुणा HCF कितना है, 27। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 27 से ये 54 दो बार कटता है और ये 2 से 162 81 बार कटता है। तो B का मान कितना आएगा, 81। बस इतना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये पहले का ही पहला था। सेकंड में ये लिखा हुआ है कि एक 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर बहुपद की पावर में यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। शून्यक कितने होंगे, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड में ये लिखा हुआ है x बराबर a और y बराबर b। x बराबर a और y बराबर b का युग्म आलेखीय रूप से रेखाएं निरूपित करता है जो। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि x अक्ष और y अक्ष की समीकरणें होती क्या है। ध्यान से समझना, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि x अक्ष पर मान y का 0 होता है। ये ध्यान से देखो, ये x अक्ष है तो इसकी जो समीकरण होती है वो होती है y बराबर 0। इसी प्रकार ये देखिए y अक्ष है और y अक्ष की जो समीकरण होती है वो होती है x बराबर 0। ये आप लोगों को पहले से पता ही है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान। तो ध्यान से सुन लो, जब x अकेला आता है, इसके साथ y नहीं है, इसके सामने कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है और ये x का मान दिया हुआ है, इसका मतलब ये y अक्ष के समांतर होगी। कहाँ पर, ध्यान से देखो, x बराबर मेरे पास a है तो x बराबर a। अब यहाँ प्लस का है या माइनस का हमें पता नहीं, तो हम प्लस का बना लेते हैं। ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ कि अगर x का मान यहाँ 0 है तो मान लो यहाँ पर a है, तो ये जो लाइन है अभी जो मैंने बनाई है, ये लाइन x बराबर a की है। ये जो रेखा है वो समीकरण x बराबर a की है। तो ध्यान से सुन लो, x लिखा हुआ है तो ये y के समांतर होगी, और यहाँ पर y लिखा हुआ है तो ये x अक्ष के समांतर होगी, तो ये लाइन बनेगी ऐसे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ y लिखा हुआ है और y के बराबर में कितना है, b। अगर ये 0 है तो मैंने इसको b बोल दिया, ये पॉइंट b है। अब ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसके निर्देशांक अगर आपसे मैं पूछूं तो आपको पता है, पहले हम x निर्देशांक लिखेंगे तो x पर कितना है, a, और y पर कितना है, b। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये किस प्रकार की रेखाएं हैं। इन दोनों को मैं अगर ग्राफ में बनाता हूं तो ये किस प्रकार की रेखाएं हैं और इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, वो कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा लास्ट वाला। ठीक है, द ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसमें a, b है और रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। मुझे बताओ, दोनों जो रेखाएं आपने बनाई है, ये रेखा है y बराबर b की, तो ये रेखा और ये रेखा, दो रेखाएं आपने बनाई है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दूसरी बात ये कि बिंदु कौन सा है, a, b। एक ऑप्शन में इस प्रकार भी लिखा हुआ है b, a। अब मुझे बताओ, b तो y का है और a किसका है, x का। तो हम इस प्रकार कोई बिंदु लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है पहले हम भुज लिखते हैं और बाद में कोटि लिखते हैं। तो ये गलत होगा और ये सही होगा, और रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आप लोगों से पूछता हूँ। अगर मान लीजिए इस प्रकार एक क्वेश्चन आता है, x बराबर a और x बराबर b, दोनों x है, ध्यान से देख लो, तो ये रेखाएं बताइए प्रतिच्छेदी हो सकती है क्या। तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से समझना। अगर x बराबर a यहाँ पर है तो x बराबर b आगे कहीं होगा,
आगे पीछे होंगे ना ये। अब मुझे बताओ, अगर मैं x बराबर a की लाइन ये बना रहा हूँ, x बराबर b की लाइन ये है, तो ये दोनों लाइनें मुझे बताओ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है क्या? नहीं कर रही। तो आपसे ये पूछेगा, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो वो बोलेगा कि बताइए समांतर है या समपाती है या प्रतिच्छेद करती है। तो ये कौन सी हो गई? समांतर लाइन होगी। ठीक है, तो बस यही था, सिंपल है ये भी, पर ये बुक में इतना नहीं है, इसलिए आपको ध्यान देना जरूर। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण से, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, लास्ट पेपर में भी ये आया था। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है px² प्लस qx और प्लस r बराबर 0। और इसमें लिखा है कि p का मान 0 नहीं हो सकता, है ना। वो तो आपको पता ही है क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा p का मान, तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगी। ठीक है, इसलिए अब ये बोल रहे हैं कि इसके मूल समान है। अब आप लोगों को ये पता है कि मूल समान है, तो मैं लिख सकता हूँ b² माइनस 4ac बराबर 0। अब इसे भी मैं बता देता हूँ थोड़ा। ये जो विविक्तकार होता है, इसमें b² माइनस 4ac का मान 3 प्रकार का हो सकता है। 0 हो सकता है, 0 से बड़ी संख्या हो सकती है, और 0 से छोटी संख्या हो सकती है। अगर 0 होता है तो मूल समान होते हैं, अगर 0 से बड़ी संख्या है तो मूल क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होंगे। और अगर छोटा है, मतलब 0 से छोटा क्या होगा? ऋणात्मक, तो ये होगा फिर मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो ध्यान से सुनो, आपसे ये बोला गया है कि मूल समान है, तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो b का मान यहाँ कितना होगा? तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो b का मान कितना है? q है, तो q² माइनस 4, a का मान कितना है इसमें? p, और c की जगह कौन है? r बराबर 0। तो q² बराबर ये 4pr, यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब सवाल देखो 5वां। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, -15, -11, -7 और इस प्रकार लास्ट में लिखा हुआ है 49। आपसे ये बोला गया है कि 9वां पद निकालिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 9वां पद का फॉर्मूला होता क्या है? A9 होता है। A9 का हालांकि रिप्रेजेंट करने का तरीका है, फॉर्मूला इसका होगा a + 8d। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि 49 क्यों दिया है, इसमें l की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, ये आप लोगों को थोड़ा सा घुमाने के लिए बस है ना, ताकि स्टूडेंट गलत करे या अलग रास्ते पे जाए। ध्यान से सुन लो, आपको जरूरत है केवल a और d की, तो 49 दो चाहे ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a का मान कितना है हमारे पास? -15 है। d का मान कितना है? a2 माइनस a1 है। तो a2 कितना है हमारे पास? a2 यहाँ से मैं लिख देता हूँ, a2 का मान कितना है? -11। a1 कितना है? तो माइनस, और ये माइनस का 15 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ से कितना आएगा? 4, है ना, क्योंकि 15 में से 11 निकलेगा। a का मान कितना है? -15 प्लस 8, और गुणा d का मान कितना है? 4। तो -15 और 8 चौके कितना होता है? 32। तो यहाँ से कितना आएगा? 17। A9 कितना आएगा? 17 आएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करने की या बार बार ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा गया पद, तो ये आपको पता होना चाहिए पद लिखने का तरीका क्या है। फिर एक डायग्राम दे रखा है और इसमें समांतर रेखा पूछी गई है, तो ध्यान से देखना। मैं पूरा तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हाफ डायग्राम बना देता हूँ, इतने से हो जाएगा। इसमें यहाँ B लिखा हुआ है, यहाँ C है और यहाँ पर A है, यहाँ A' है और यहाँ C' है। आपसे ये पूछा गया है कि AC के समांतर कौन है? AC के समांतर कौन है? तो इसमें आपको बिल्कुल नजर ही आ रहा है, AC जो लाइन है उसके समांतर कौन है? A' C' है। इसके समांतर कौन है? A' और C' है। हालांकि नीचे भी डायग्राम इस प्रकार बनाया हुआ है, थोड़ा सा इस प्रकार बनाया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लो। आपसे ये पूछा गया कि AC के समांतर कौन है? तो AC के समांतर तो A' C' हुआ ना, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में 7वां देखिए।
इसमें ये लिखा हुआ है एक P बिंदु दे रखा आपको, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है। इसमें पूछा ये गया है कि x अक्ष से दूरी कितनी होगी। x अक्ष बोला आपसे तो हमेशा उल्टा लिखना होता है, x अक्ष का पूछा है तो y का मान लिखना है, तो दूरी कितनी होगी बताइए, 4 होगी। अगर मैं यहाँ पर -4 भी लिखता हूँ तो भी कितनी होगी, 4, क्योंकि ये दूरी होती कितनी है, हमेशा प्लस में होती है। तो कई बच्चे माइनस में लिखते हैं, तब मैंने इसको अभी बताया है जानबूझकर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि सिंपल है पर ये यूज टू नहीं है। और फिर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस की पावर 4 थीटा, और बोला है कि इसका मान बताओ कितना आएगा। सिंपल है ये, देखो हम सोचते किस प्रकार ना वो ज़रूरी है। अभी मैं करवा दूंगा फिर आप उसी तरीके से सोचेंगे, लेकिन आपको भी अगर नया क्वेश्चन आता है तो सोचना कैसे होता है। देखिए इसमें आपको कोस चाहिए दोनों जगह, तो इस इक्वेशन को इस प्रकार चेंज करो कि आपके पास कोस आ जाए। तो ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा साइन थीटा, इस साइन स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ भेजता हूँ, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ मैंने लिखा साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता ही है। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर मैं साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजता हूँ, अगर मैंने साइन को वहाँ भेज दिया तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा अब, माइनस का। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर, तो मैंने वही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ ये हुआ कि कोस स्क्वायर का मान हम क्या लिख सकते हैं अब, साइन, क्योंकि कोस स्क्वायर के बराबर है कौन, साइन थीटा। तो इसमें ध्यान से देखना, यहाँ कोस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन, पर एक बार नहीं लिखेंगे, एक बार रुकते हैं। अब इस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, सॉरी कोस की पावर 4 है तो इसे लिखूंगा मैं कोस स्क्वायर थीटा और इसका भी होल स्क्वायर। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 पावर आ जाएगी। कोस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा। और यहाँ देखो ये क्या है, कोस स्क्वायर, तो इसका मान कितना हमारे पास, साइन थीटा है, लेकिन ऊपर पावर 2 है तो मैं इसे अंदर भेज देता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमारे पास है ना, ये रहा, कितना है इसका मान, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना है, 1, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 12 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 78 डिग्री। ये कितनी बार बता चुका हूं मैं कि अगर दो कोणों का योग अगर 90 हो रहा है तो इनमें से एक को बदलना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसे कोस स्क्वायर लिखता हूँ, 12 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 78, और प्लस है हमारे पास कोस स्क्वायर 78। अब ये अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ कोस 90 माइनस थीटा की जगह मैं लिखूंगा साइन थीटा, और थीटा का मान मेरे पास कितना है, 78 डिग्री है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, और प्लस आ गया कोस स्क्वायर 78। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर लिखा हुआ होता है और दोनों में एंगल सेम है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, तो इसे मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ ना, 5 से 10 ये स्टैटिक्स का है, फिर 10 से 15 है, सिंपल है। हालांकि इसमें भी मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। 15 से 20 है, फिर 20 से 25 है, फिर 25 से 30 है, ये तो है वर्ग। फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वो है हमारे पास 3, 6, 8, 8 और 2। इसमें ये बोला गया है कि 25 वर्ष से कम आयु के, यहाँ आयु है, ये वर्ग जो मैंने लिखा है वो आयु है, और यहाँ संख्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ आपको एज दी हुई है। अब इसमें ये बोला गया है कि 25 वर्ष से कम। मुझे ये बताओ, यहाँ एक बात बताओ, यहाँ देखिए मैंने एक लाइन बनाई है, तो ये ऊपर वाली जितनी भी संख्या बताइए 25 से कम नहीं है क्या। यहाँ देखिए मैंने एक लाइन बनाई है, तो लाइन से नीचे तो देखो 25 से बड़ी संख्या है, 25 से बड़ी संख्या है,
लेकिन इस लाइन से ऊपर देखो ये 20, 15, 15 यहाँ पे 5 सब कुछ देखो 25 से कम है। तो आपसे ये बोला गया कि 25 से कम वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो इनको जोड़ना है। तो 8 और 8 कितना 16, और 16 और 9 कितना हो गया 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25, जो एक ऑप्शन में आपके यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन इसमें अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि 20 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे कितने हैं, तो 20 वर्ष से अधिक का बोला है मैंने, 20 से अधिक, तो ये आएगा। मुझे ये बताओ, यहाँ जो आपको मार्कर नजर आ रहा है, इस मार्कर से ऊपर वाली संख्या 20 से क्या है छोटी, लेकिन मैंने तो ये पूछा है 20 से बड़ी उम्र वाले, 20 से अधिक उम्र वाले बच्चे कितने हैं, तो आपको इन दोनों को देखना है। तो कितने होंगे टोटल 10। अगर मैं ये बोलूँ कि 15 वर्ष से अधिक, तो फिर 15 से अधिक में ये भी आ जाएगा, तो इसमें ऐड कर दो 8, तो कितना हो जाएगा 18। ये भी सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक फॉर्मूला है और ये नंबर है क्वेश्चन, ये जो अभी मैंने करवाया ये तो था 10वां, फर्स्ट में चल रहे हैं हम, ये अब करवाएंगे 11वां। 11वें में आपसे बहुलक माध्य और माध्यक में एक फॉर्मूला पूछे, ये आपको पता होना चाहिए। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक और -2 गुणा माध्य। तो ये 4 जो आपको यहाँ अलग अलग विकल्प दे रखे हैं उनमें से एक में सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या पूछा है लास्ट सवाल में, ये है फर्स्ट का लास्ट, ये 12 नंबर पे। इसमें यह बोला गया कोई लड़की यह परिकलित करती है कि उसके द्वारा एक लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता आपको दे रखी है 0.08, ये प्रायिकता दे रखी है उसके जीतने की। मान लीजिए मैंने इस प्रकार लिखा PE, ई घटना यहाँ पर उसके जीतने की प्रायिकता है, और क्या जीतने की, लॉटरी जीतने की प्रायिकता है। फिर ध्यान दीजिए लिखा हुआ है यदि 6000 टिकट बेचे गए हैं तो उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे, टोटल कितने हैं, इसे परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लेना, आप लोगों को ये पता है अगर मैं 0.08 लिख रखा है मैंने, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो भाग में कितना आएगा 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो लड़की 100 टिकट में से 8 टिकट खरीदती है तो वो जीतती है, 100 टिकट में से 8 वो जीतती है। तो उसने कितने कुल खरीदे हैं, तो कुल है कितने हमारे पास 6000 है, तो इसे 6000 से गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो से या 2 जीरो काटेंगे, यहाँ 60 है और यहाँ पर 8 है, तो यह आएगा 480। 60 और 8 को गुणा करने पर कितना आएगा 480 आएगा। तो उसने कितने टिकट खरीदे हैं पूरे 480, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्लैंक, इसका मतलब आपको रिक्त स्थान भरने। फर्स्ट में ये लिखा हुआ है, सेकंड का जो फर्स्ट है उसमें ये लिखा हुआ है x + y और बराबर 14 है, और दूसरी समीकरण है x - y बराबर 4। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। आपसे ये बोला गया है बताइए x और y का मान कितना होगा। इस प्रकार की समीकरण जब आती है आपके पास तो आपको ये देखना है कि ये जो चर है x और y, इनके गुणांक एक जैसे है क्या। तो यहाँ देखो x और x के गुणांक सेम है, y के भी सेम है, हमें तो केवल एक से मतलब होता है। अब चाहो तो इसे जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मैंने समीकरणों को जोड़ा है, तो जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो y से y कट गया, x और x कितना हो गया 2x, और बराबर 14 से 14 और 4 कितना हो गया 18। 2 से कितनी बार कटेगा 9 बार, तो x का मान कितना आ गया 9। अब लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहली समीकरण अगर इसे मानते हैं तो ये समीकरण है x + y बराबर 14, तो x का मान हमारे पास 9 है प्लस y बराबर 14, तो y का मान कितना आएगा 14 - 9, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। एक कुछ वीक स्टूडेंट की मैं गलतियां बता देता हूं, हालांकि मुझे ये बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, खराब ही बात है, वैसे बताना नहीं चाहिए पर करते हैं बच्चे, इस प्रकार गलती करते हैं। देखना तो 3x - 2y और बराबर अगर 12 लिखा हुआ है, बच्चे वैल्यू रखते हैं यहाँ पर x या y किसी की, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ मान लीजिए x का मान उसने 0 रखा है, तो x का मान तो वो 0 सही लिखता है, फिर -2y और बराबर 12, फिर -2y बराबर 12। अब कुछ खराब बच्चे हैं जो वो क्या करते हैं, इस 2 को नीचे नहीं भेजते हैं, वो सोचते हैं कि ये 2 यहाँ से उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का कितना हो गया 12, मतलब प्लस का हो जाएगा वहाँ जाकर, तो कितना हो जाएगा 12 और 2 14। अब बताइए सही है क्या ये गलतियाँ तीसरी चौथी जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं वो कर सकते हैं, पर ये चीज़ें 7वीं 8वीं में सिखा दी जाती है कि जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है। ये चीज़ें मैं वीडियो में बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसे देखने वाले और लोग भी तो होंगे ना, वो सोचेंगे इनका लेवल देखो क्या है,
तो ध्यान से समझ लेना, ये गलती मत करो आप लोग। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। खुद को थोड़ा सा देखा करो कि हम कर तो क्या रहे हैं। इससे अच्छा तो क्वेश्चन करो ही मत, गलत कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1, 5, 9 इस प्रकार से एक सीरीज दे रखी है आपको, समांतर श्रेणी बोला गया है और बोला है पदांतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक नया नाम आया पदांतर। पदांतर का मतलब है पदों का अंतर, इसका मतलब ये सार्वअंतरी है। क्या ये सार्वअंतरी पूछा इसने। अब सार्वअंतर पूछा तो वो डी होता है a2 माइनस a1। अब a2 का मान कितना है हमारे पास 4 और a1 कितना है 1, तो कितना आएगा 3। डी का मान कितना आएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वक्र रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। यहां पर कितना 5 है क्या, सॉरी दूसरा पद 5 है और घटाएंगे तो कितना आएगा 4, सॉरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा गया है कि वक्र रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। आप लोगों को पहले तो यह पता होना चाहिए वक्र रेखा होती क्या, जिसे हम प्रकार से बनाते हैं वो वक्र रेखा होती है ना। जैसे स्केल सॉरी प्रकार को यहाँ रखेंगे और इस प्रकार हम घुमाते हैं ना प्रकार को, ये वक्र रेखा होती है। अब इसमें दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है, ध्यान से सुन लेना, अगर मैं इसे सीधा बनाता हूं तो ये तो दूरी होती है, इसका कोई नाम नहीं होता है, सीधी दूरी है, इसका नाम लिखेंगे AB, तो ये दूरी सीधी है। लेकिन इसने बोला है कि वक्र रेखा पर दूरी को बताओ क्या कहते हैं, तो वक्र रेखा पर ये देखो ये गोलाई है इस प्रकार, है ना, और इसे बोलते हैं चाप। और इसे लिखते किस प्रकार है, ये लिखते हैं AB और इस पर ऐसा एक छोटा सा चाप, ठीक है, तो ये होता है AB चाप। तो उसे बोलते क्या है चाप। ये लास्ट जो मैंने मॉडल पेपर करवा दिया उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ यूट्यूब पर आप लोगों को ये जो मैं करवा रहा हूँ ना पेपर, ये पेपर मैं फिर बता रहा हूँ, अब तक मैंने 7-8 पेपर करवा दिए हैं और आगे में 8-10 पेपर और करवा दूँ एग्जाम तक। लेकिन आपको इतने सारे 15 या 16 मॉडल पेपर आपको कहीं नहीं मिलने वाले यूट्यूब पर। एक आध पेपर डालते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनका एक टारगेट रहता है कि बच्चों को केवल पैटर्न बताना है, उनका ये नहीं है कि बार बार उनको प्रैक्टिस करवानी है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये पूछा गया -5, -3 कौन से चतुर्थांश में है। थर्ड क्वेश्चन है सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, ये बोला गया कौन से चतुर्थांश में। ध्यान से समझ लेना, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इस प्रकार बनाना चाहिए, ठीक है, और इसमें ये लिखना चाहिए यहाँ x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, माइनस का ये x है और माइनस का ये y है। तो मुझे बताइए -5 लगभग यहाँ मान लेता हूँ मैं -5, ठीक है, और ये -3 है y का मान, तो यहाँ मान लेते हैं -3। अब इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में आया है, -5, -3 कौन से में आया है, तीसरे में। अगर मैं ये लिखता 5,3 तो ये फर्स्ट में आता, अगर x का मान माइनस में और y का प्लस में है तो ये सेकंड में आता, और अगर x का मान प्लस में है और y का माइनस में तो ये कौन से में आता, फोर्थ में आता। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करनी है, फिर आप चाहे कोई से भी चतुर्थांश में से आ जाओ आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिख रखा है tan थीटा, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं। tan थीटा का मान √3 है। अब ये क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्कस करने वाले है ही नहीं, ध्यान से सुन लो, क्योंकि tan थीटा का जो मान √3 है वो tan 60 पर होता है, तो इनकी तुलना करेंगे तो बताइए थीटा का मान कितना आएगा 60। मैं फिर बता रहा हूँ प्रैक्टिस में कमी है, टीचिंग की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सिलेबस बाकी टीचर 6 महीने में करवाते हैं वो मैं 2 बार करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग। आपसे ये बोला कि जब CF निकालते हैं वो किसके लिए करते हैं हम। देखिए आपके पास 3 चीज़ें होती है, एक हमें पता है माध्य निकालते हैं, एक हम माध्यक निकालते हैं और एक निकालते हैं बहुलक। तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सबको पता है कि माध्य में CF की ज़रूरत नहीं है, बहुलक में भी CF की ज़रूरत नहीं है, पर माध्यक में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। बस इतना ही था। ये पेपर में 9वें पेपर में 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो बाकी बातें नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बच गए 9वें पेपर के वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार से। धन्यवाद।